चाणक्य कहते हैं कि कोई ऐसा विरला ही वंश होगा जिसके कुल में कोई दोष न हो, कोई मनुष्य किसी रोग से पीड़ित न हो। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाए तो उसे बुरे कार्य करने की लत पड़ जाती है, उसे जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। इसीलिए संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे दुख न भोगने पड़े हो। इसीलिए संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे सदा सुख ही मिला हो और कष्टों ने कभी न घेरा हो। अपने आप को सदा सुखी समझने वाले व्यक्ति के सामने भी कई छोटे छोटे संकट आ सकते हैं, अर्थात कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं। मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु जानना चाहिए, क्योंकि वह अपने गंदे आचरण से लोगों के मन को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है। जिस प्रकार शरीर में चुभा कांटा हर समय एक विशेष प्रकार की पीड़ा पहुंचाता रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने उच्च कुल में जन्म लिया है और देखने में अत्यधिक सुंदर है लेकिन ज्ञान विहीन है तो उसकी स्थिति ढाक के पात जैसी है। ढाक का फूल देखने में तो अत्यधिक सुंदर होता है, पर गंधहीन होने के कारण लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। व्यक्ति की सुंदरता उसके गुणों में छिपी रहती है। जिस प्रकार कोयल की मीठी कूक सभी पसंद करते हैं, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार पति उसी सुंदर स्त्री को मानता है जो पतिव्रता होती है। स्त्री का सौंदर्य पति धर्म का मानना होता है। शरीर से कुरूप व्यक्ति विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुच्छ दान से यदि कोई सुखी हो जाता है तो ऐसे दान से हिचकिचाना नहीं चाहिए। उनके अनुसार यदि आपकी उन्नति में कोई चीज बाधक होती है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि हमें संसार भर की नियमों का त्याग करना भी पड़े तो भी अपनी उन्नति के लिए उन्हें त्याग देना चाहिए। उद्योग करने पर दरिद्रता नहीं रह सकती। ईश्वर का बार बार स्मरण करते रहने पर पाप नहीं रह सकता। चुप रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता और जागते हुए मनुष्य के पास भय नहीं टिक सकता। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है और उसी सीमा के अंदर रहकर किया गया कार्य ही ठीक रहता है। यदि उस सीमा से बढ़कर कोई कार्य किया जाता है तो अत्यंत कष्टकारी होता है। इसी प्रकार रावण अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, लेकिन जब उसका अभिमान जागा तो उसने सभी सीमाएं पार कर दी, जिसके कारण उसे मौत नसीब हुई। संसार में बलि भी बहुत दानी था। उसके दान के कारण उसका यश संसार में फैलने लगा, जिससे देवता सोच में पड़ गए। तब विष्णु ने बौने व्यक्ति का रूप रखकर उनसे 3 पग पृथ्वी दान में मांग ली। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया, लेकिन बलि ने उनकी भी बात न मानकर वामन की बात मान ली और वामन ने 3 पगों में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सभी बातों से यही स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपनी सीमा में ही रहना चाहिए और अति का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति शक्तिवान और सामर्थ्यवान है उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर देशों में जाते हैं। उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई भी देश परदेश नहीं। वह जहां जाएगा वही उसकी विद्वता के कारण उसका सम्मान होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई नहीं, उसके पराये भी अपने हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बहुत लोगों की बहुत संतान होती है, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए तो एक ही गुणी पुत्र काफी है। कहा गया है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा गुणी नहीं था कि जिसको लोग आज भत याद करें। अगर जंगल के एक सूखे वृक्ष में आग लगने से संपूर्ण वन जल जाता है, उसी तरह कुल में अगर एक कुपुत्र पैदा हो तो संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाता है। जिस प्रकार एक दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुल का नाश हो गया। चाणक्य कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि परिवार की सारी संतान विद्वान हो, वह परिवार सुखी माना जाए। अनेक संतान होने पर भी उनमें एक भी विद्वान और सदाचारी नहीं है तो सारा परिवार कैसे आनंदित हो सकता है।
इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत मूर्ख पुत्रों से तो एक विद्वान सदाचारी पुत्र से परिवार को प्रसन्नता मिलती है, जैसे चांद के निकलने पर काली रात चांदनी प्रकाश से जगमगा उठती है। बहुत से ऐसे पुत्रों का कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचता रहे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि 5 वर्ष तक की आयु के पुत्र से प्यार करना चाहिए, परंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ सकता है। इसलिए यदि बच्चा बिगड़ता है तो 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड भी दिया जा सकता है, उसे डराया धमकाया जा सकता है। 16 वर्ष के बाद तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत मूर्ख लोग बड़े हो जाने पर भी उसे डांटते फटकारते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़ देता है या माता पिता को छोड़कर चला जाता है। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चा जब संसार को समझने लगे तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जहां लड़ाई झगड़े हो उस स्थान से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक पास में आने लगे हैं, तो व्यक्ति को उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मृत्यु के काल में चला जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग मूर्खों की अपेक्षा बुद्धिमानों का आदर सत्कार करते हैं, अपने भंडार गृह में अत्र का संग्रह करके रखते हैं, जिसके यहाँ गृहस्थी में कभी कलह या झगड़े नहीं होते, उनकी संपत्ति तो अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है।